लगभग आपके बाड़े में 100-200 बकरी होगा। बेचने वाला भी नहीं, इस फार्म में हमारे पालन वाली जो बकरी है 220 पीस होंगी इसमें जी। बच्चे तो मैं आपको पहले दिखा दूं, यहाँ से आप बकरी देख सकते हैं। इस साइड में पूरे में बकरी है, 220 बकरियां माशाल्लाह। पहले तो शायद जब हम लोग थे उस टाइम साथ 100 बकरी थी। पहले कम था। और दूसरा बेचने वाला कितनी होगी? बेचने वाला भी लगभग 200 पीस होगा। 200 पीस हो गया, 400 पीस उसमें हर साइज के जो सेल हम लोग जैसे ये सब बच्चा मैं देख पा रहा हूँ, काफी खूबसूरत लग रहा है यार। यहाँ पे मतलब जो ओरिजिनल ब्रीड जो मथुरा में नहीं है ना, वो बिहार के शाहनवाज भाई उन्नत गोट फार्म पे मुझे देखने मिल रहा है। मैं मथुरा भी गया था और काफी ऐसा लगता होगा कि बंद कर दूं। हमने तो सोचा कौन सा हमने गुनाह किया कि भगवान ने हमें ये सजा दिया। जी अच्छा, ऐसा भी एहसास हो गया था कि हाँ जी एकदम 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 कि मतलब बेकार कर लिया है। लेकिन अब तो लग रहा होगा कि अब तो इसमें छाली है ना, नौकरी से भी ज्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। सवाल ही बताने को मैं नौकरी करूं नहीं करेंगे ना? एकदम नहीं करेंगे। प्योर ओरिजिनल टर्की दूंगा ये। टर्की है? ये प्योर टर्की देख सकते हैं। अच्छा, इसका ये देख सकते हैं एकदम टर्की दूंगा। मेल है? हाँ मेल है, अंडुल है जी एकदम गुलाबी है। इसका वेट जो है अबाउट 95 किलो के आसपास में अभी। 95 केजी का। और देख सकते हैं तो दोस्तों हम लोग हैं आज उन्नत गोट फार्म पे, जो मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। और लगभग 1.5 साल बाद फार्म पे पहुंचा हुआ हूं और आप यहाँ पे फार्म बहुत ही डेवलप में है। बिहार में एक उन्नत गोट फार्म ही है जो आज लगभग 4 वर्षों से टिका हुआ है। इनके पास स्टॉल फीडिंग पे बर्बरी और कुछ बोर और कुछ भी 2-3 तरह के प्रजाति बकरी पालन करते हैं। पूरी जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में कि स्टॉल फीड पे अपने बकरी को रखकर कैसे पालते हैं, कैसे बेचते हैं। इनका काम बकरी पालन भी है, ट्रेडिंग भी है, यानी कि बाहर से माल मंगवा कर, चाहे वो सिरोही का हो, बर्बरी का हो या फिर अफ्रीकन गोट का हो, बाहर से मंगवा कर भी बेचते हैं। और इनका खुद का फार्मिंग भी है। फार्मिंग के ऊपर ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे। पिछले बार जब हम लोग इनसे हिसाब लिए थे तो काफी अच्छा इन्होंने अपने वीडियो में बताया था डिटेल्स के साथ। आज के इस वीडियो में भी जानेंगे कि लगभग 100 बकरी स्टॉल फीडिंग पे रख के क्या कमा लेते हैं। पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शाहनवाज भाई, हमारे चैनल में स्वागत है, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आपका और आपके जितने व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भाई बधाई देता हूं कि लगभग 4-5 साल से आप बकरी पालन में टिके हुए हैं। मैं पूरे बिहार में बकरी पालन, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना भी रहे हैं और फार्मिंग भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से कोई इस लाइन में टिका हुआ हो और अच्छा मुनाफा कमा रहा हो, क्योंकि स्टॉल फीड पे बकरी पालन करना बहुत मुश्किल का काम है मेरे हिसाब से। मैंने भी बकरी रखी थी कुछ दिन, मुझे नहीं समझ में आया कुछ इस वजह से कि एक तो लेबर का प्रॉब्लम जो है वो भी, और दूसरा बकरी ऐसा चीज है कि इसमें मतलब एक नाजुक बोलते हैं ना, नाजुक, कभी पतला पैखाना और नाक से सर्दी, निमोनिया, ये बहुत ज्यादा होता है। वो आप ज्यादा बता सकते हैं। तो इस वजह से बकरी पालन लोग बंद कर देते हैं। आप क्या एक 4-5 साल का जर्नी उसके बारे में बताएं। देखिए, किसी भी काम को करेंगे तो परेशानी तो आती है, ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं आती है। बट हम लोग को आदत पड़ गई कि परेशानी आई तो जाहिर सी बात है। उस पहले था कि जानकारी का भाव था, और अब क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जानकारी हो गई कि हाँ किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे, और परेशानी आवे भी तो उसको इजीली हम लोग फेस कर लें। मतलब परेशानी आती ही है। हाँ, परेशानी तो देखिए, जिसमें जान है, जिंदगी अल्लाह ने दिया है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो परेशानी आनी है। बिल्कुल। बकरी में कुछ तरह नियम है, कुछ नियम है, उन नियम को अगर लेके चलते हैं तो उसके हिसाब से ऐसी कुछ परेशानी नहीं आएगी जिससे आपके फार्म में मोर्टिलिटी हो। जैसे डिवॉल्विंग हो गया, वैक्सीन हो गया, इन दो चीज को ना एकदम कंटिन्यू ध्यान में लेकर चल रहा है। अगर इन दोनों चीज को ध्यान में लेकर चलते हैं तो परेशानी 9 के बराबर में आती है। वैक्सीन जो हम लोग करते हैं, 6 वैक्सीन करते हैं। पहला तो पीपीआर, एफएमडी, ET+TT, HSBQ, सब कुछ हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। पूरे के पूरा वैक्सीन करना है, पूरा 6 का 6 वैक्सीन लेकर चले। लगभग आपके बाड़े में 100-200 बकरी होगा। बेचने वाला भी नहीं, इस फार्म में हमारे पालन वाली जो बकरी है 220 पीस होंगी इसमें जी। बच्चे तो मैं आपको पहले दिखा दूं, यहाँ से आप बकरी देख सकते हैं। इस साइड में पूरे में बकरी है, 220 बकरियां माशाल्लाह। पहले तो शायद जब हम लोग थे उस टाइम साथ 100 बकरी थी। पहले कम था। और दूसरा बेचने वाला कितनी होगी? बेचने वाला भी लगभग 200 पीस होगा अभी। 200 पीस हो गए, 400 पीस। और एक और छोटा फार्म जो अभी नया बनाया, छोटा फार्म, उसमें भी लगभग 60-70 पीस होगा। यानी पूरे बिहार लगभग 450 सबसे बड़ा फार्मर है भाई आप। अब ये तो हम नहीं कर सकते, तो आप ही कह सकते हैं। जहां तक मैं जान रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि 250-300 बकरी का फार्म है किसी के पास। शायद तो नहीं है। मुझे आप तो ज्यादा अच्छा जान रहे हैं। पूरा एक फार्म बकरी लाकर अपने यहाँ रख कर बेच देना, आज मंगाए, आपसे ऑर्डर लिया और आपको दे दिया, कल दे दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बेच देना, और अपने फार्म पे स्टॉल फीडिंग पे रख कर बकरियों को सारा वैक्सीन करके बेचना, ये बड़ा टफ काम होता है। एक एक को सुई लगाना हालत खराब हो जाता है भाई। जब मेरे यहाँ एक बार पतला, जो बोल रहा हूँ ना, पतला पैखाना करने लगी, नाक से पूरा सर्दी होने लगा, एकदम पागल हो करते करते, मतलब वो एंटीबायोटिक लगाते लगाते दिमाग खराब होगा, कभी इसको दूं, कभी उसको दूं, कभी उसको दूं, आज ये सही हो तो कल उसको हो जाए। तो आप कैसे मैनेज करते हैं यार? सुई तो आपको, मैंने खुद देखा कि आप सुई खुद दे रहे थे। देखिए, अब हम लोग ये फार्म में जो हमारे पालन वाली बकरियां हैं उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आती। इत्तफाकन कभी सीजनल इफेक्ट, कभी किसी को बुखार लग जाना, मौसम एक बार ठंडा हुआ, गर्म हुआ, या कभी कोई बकरी ज्यादा दाना खा ली तो उसमें बुखार लगा, उसमें पेट खराब हो जाना, वो तो माइनस है, बाई चांस, रेयर केस 1-8% में हम लोग यहाँ परेशानी आती है। जैसा कि हम लोग जानना ये चाहेंगे, मान लेते हैं कि आपके फार्म पे लगभग 250 बकरी है, तो 100-200 बच्चा तो आता ही होगा। कितने बच्चा मोर्टेलिटी होता है और कितना बीमार पड़ती है कि भाई इसको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, ऐसा कितने % होगा अब इतना नॉलेज होने के बाद, और शुरुआत में कितना होगा उसके बारे में बताएं।
देखिए हाँ, पहले जो था ना, पहले नुकसान ज्यादा होता था। हाँ। बकरी के बच्चे को कैसे रखना ये हमें मालूम नहीं था। हाँ। थोड़ी बहुत जैसे जैसे जानकारी बढ़ती चलेगी ना, पहले हम लोग की मोर्टेलिटी लगभग 5% हो जाया करता था। हाँ। अब जो मोर्टेलिटी आती है वो 1 से 2% पे रहती है। मतलब 100 बच्चा होगा तो 1 से 2 ही मरेगा। बस 1 से 2 मरेगा। अच्छा, इतना आपको नॉलेज हो गया। आपने बताया कि बच्चे में सावधानी, क्या सावधानी? मतलब बच्चा पैदा हुआ उसको तो भाई साफ वाफ करके माँ के सामने रख देना है, वहां जेल गिरा देगी, दूध पिला देना है, ये सब तो सावधानी होता देखिए है। सबसे पहले क्या होता है, एक थोड़ी सी अपने फार्म के बारे में बताते हैं। पहले हम लोग का जो बच्चा आया करता था, जैसे आज बच्चा बकरी ने बच्चा दिया, उसको हम लोग क्या करते थे, माँ के पास 1-2 घंटे रखने के बाद उसको हम लोग एक बॉक्स में रखते थे। अगले 16-17 दिन तक बॉक्स में रखते थे। बच्चे का पेट जैसे 2 दिन 3 दिन होता था, खराब हो जाता था, लाख दवा देते रहिए, वो ठीक नहीं होता था। दवा देने के बाद माँ का दूध पिलाने के बाद फिर हम लोग उसको उसका जो छोटा बॉक्स था उसमें डालते थे। लेकिन फिर हमने कुछ दिन के बाद उसको चेंजिंग किया कि वैसे नहीं करने का। अब क्या करना है कि बच्चे को माँ के साथ ही हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, बच्चा जिस दिन जन्म लिया मात्र 1 से 2 दिन हम लोग उसको बॉक्स में रखते हैं। 2 दिन के बाद उसकी माँ के साथ में छोड़ देते हैं। बच्चा ना हट्टा कट्टा चंगा रहता है, किसी तरह की कोई तकलीफ होती नहीं है उसको। मतलब बच्चे को अलग रखने में समस्या आता है। अलग रखने में अलग बॉक्स, छोटे बॉक्स में रखने के बाद समस्या आती है, लेकिन उसके माँ के साथ में रहता है तो उसके बाद उसकी परेशानी नहीं आती। अच्छा, जितनी मान लेते हैं 10 बकरी ने बच्चा दिया, 10 को एक जगह रखे और 10 बच्चा उसका 20 बच्चा छोड़ दीजिए। हाँ जी, उसकी माँ के वो साथ अपने आप उसमें ऑटोमेटिक पी वो लेगी। दूध पीती रहती है, वो माँ के साथ दौड़ता भागता रहता है। हाँ, उसमें कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, पहले वो बॉक्स हमने देखा था, आप लाइट वगैरह का सिस्टम किए थे, वो करने की जरूरत नहीं है। वो ठंडी में, सिर्फ ठंडी में। दूसरा ये कि मौसम में जो ये मौसम चल रहा है ना बकरी का, बारिश वाला, ठंडी से ज्यादा दिक्कत करती है बारिश वाला मौसम। नहीं, बारिश में हम लोग कोई परेशानी नहीं। अभी बारिश का मौसम चला, कहाँ कोई परेशानी। एक भी बकरी हमारे यहाँ बीमार दिखा दे? नहीं, बीमार तो नहीं है, लेकिन आप नमूनिया का सुई दे रहे थे। एक छोटा बच्चा, उसी निमोनिया की थोड़ी सी शिकायत हुई है, तो उसको हमने इंजेक्शन लगाया। ये चीज सिर्फ बारिश या ठंडी में ही होती है या फिर कभी भी हो सकता है? ये तो इत्तेफाकन है ना। लगभग 200 बकरियां, 40 से 50 के बीच में बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे को अगर तकलीफ आई तो इसको तकलीफ नहीं कहा जाएगा। नहीं कहा जाएगा, लेकिन मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था कि ये कभी भी कोई भी मौसम में हो सकता है, किसी भी मौसम या ये बारिश में ही ज्यादा देखने मिलता है? कुछ नहीं, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ओके, अब आपके पूरे फार्म के बारे में जानेंगे। अभी मदर गोट, जैसे बोला जाता है ना, मदर गोट इतना है तो बच्चा इतना आएगा, मदर गोट कितने हैं आपके इस बाड़े में जो आप पालने वाला है, बकरियां रखते हैं, पालने वाले बकरियों में? हमारे फार्म में जो बकरियां स्पेशली बर्बरी है, बर्बरी 110 पीस होंगी। 110 पीस मदर गोट। और बच्चे जो सेल के लिए अवेलेबल होते हैं उसमें हर साइज के जो सेल हम लोग, जैसे ये सब बच्चा मैं देख पा रहा हूँ, काफी खूबसूरत लग रहा है यार। यहाँ पे मतलब जो ओरिजिनल ब्रीड जो मथुरा में नहीं है ना, वो बिहार के शाहनवाज भाई उन्नत गोट फार्म पे मुझे देखने मिल रहा है। मैं मथुरा भी गया था, घूम के बकरी लाने के साथ अच्छी बकरी नहीं मिली। हाँ, वो बकरी बहुत देखा मैं, बहुत जगह। मथुरा के वो जो CRI है ना, उसमें भी गया था। जी। उसमें भी कुछ अच्छी अच्छी बकरी है, बट इतना तादाद में नहीं है अब उनके पास भी। ये सारी बकरियां हम मथुरा के CIRG से ही लिए थे। अच्छा, पहले वहाँ जो बकरियां बिकती थी ना, उसमें हम लोग इतने कान खड़े वाले बकरी तो बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी अब नहीं मिलती है। जिनके हुआ क्या कि पहले जो बकरियां मिलती थी, अब उस क्वालिटी की बकरियां मिलती नहीं। जिन बंदे ने पहले फार्मिंग किया, 2 महीने 4 महीने 6 साल लगते उन्होंने फार्म को क्लोज कर दिया। अब बकरी मर गई, चाहे उन्होंने फार्म चलाया नहीं, मटन वाले से बेच दिया, चाहे जो भी किया, उसके हिसाब से बच्चे धीरे धीरे कमते चले गए। तो इससे ये भी साबित होता है कि अब जितना पहले बर्बरी थी उतना बर्बरी का अब बर्बरी का अभाव बहुत अधिक है। अच्छी क्वालिटी का जैसा तैसा तो मिल जाएगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी की बर्बरी मिलनी बड़ी मुश्किल है। अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे हम लोग जो भी देख रहे हैं लोग, जो 200 पीस का बर्बरी है आपके पास, 200 पीस का लॉट इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई 1% भी क्रॉस ब्रीड होगा। नहीं, कोई क्रॉस ब्रीड नहीं मिलेगा। कंप्लीट सबके कान देख लीजिए, सबके कान आपको खड़े दिखेंगे। नहीं, कान भी खड़े हैं, पीछे बाल भी नहीं है, और शाइनिंग भी काफी अच्छा है। इसकी क्या वजह है? मिनरल्स वगैरह देते हैं, क्या देते हैं? हाँ सर, देखिए, भरपेट भोजन और बच्चे को अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है तो उसकी दवा, ये चीज मेंटेन करके चलेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। पिछली बार आया था बोर नहीं था, इस बार काफी सारे बोर देख रहा हूँ। ये सभी सेल? ये सभी के सभी हमारे यहाँ खरीद के आए थे। सब छोटा बच्चा ने लिया था जो 6 महीने 7 महीने की बच्ची थी। अच्छा, सब 6-7 महीने का बच्चा खरीद कर मंगवाए थे महाराष्ट्र से? जी। ओके, उसके बाद आप अपने यहाँ ब्रीड तैयार कर रहे हैं, इसका भी सेल करना? हाँ जी, इसकी भी हमारे सेलिंग में तो बहुत दिन से, लगभग मुझे लगता है कि 1.5 साल से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं बोर की फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ, 1.5 साल। जब हम आए थे लगता है कि ऑर्डर दिया हुआ था या एक आध पीस था शायद? नहीं, ऑर्डर दिया हुआ था, 2-3 पीस था उस वक्त। अब तो बच्चे भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ रहे हैं। हाँ, काफी अच्छा बच्चा है। ये कितने दिन का बच्चा है? ये अभी 3.5 महीने का बच्चा हो गया। कितना वेट होगा लगभग? अब 20 किलो होगा सर। 20 केजी के अंदाजा लगभग होगा। हो जाएगा 20 किलो। अब 10 केजी मीट निकल गया तो कितना हो गया? इसको उठा के देख सकते हैं। उठाने में तो जरूर थक जाएंगे। अगर चिकवा को बेचा जाए तो कितने का मिलेगा ये? सर ये बोर है। मैं मीट पर्पस से बात कर रहा हूँ। मटन पर्पस से बोर अभी नहीं बिकता अपने बिहार में। बिहार तो नहीं समझिए कि ऑल ओवर इंडिया में अभी मटन पर्पस पे बोर की फार्मिंग नहीं है। बोर की फार्मिंग सिर्फ फार्मिंग के लिए ही जा रही है। यही कारण है कि बोर की संख्या ही बहुत कम है, जिस कारण महंगा बिकता है। काफी महंगा है। इस तरह का बच्चा अगर कोई खरीदना 2 महीने के बाद बिकेगा। जैसे 5 महीने के आसपास का बच्चा होगा तो 40,000 में जाएगी। 40,000 की फीमेल, मेल? और मेल भी अबाउट उसी के आसपास में, 2-4 हजार का फर्क होता है सर। नग पे ही अब बिक रहा है कि किलो पे? नग पे, पीस के हिसाब से। पीस पे ही कोई भी बकरी? कोई भी बकरी। अब बर्बरी का क्या सेल रहा है? कितने रुपए केजी या फिर नग पे? केजी वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि जब पहले था कि हम लोग एक वैक्सीन करके देते थे। अब है क्या कि हम लोग 6 के 6 वैक्सीन लेके चलते हैं। अपने यहाँ बकरियों को रख कर बेचते हैं, उसकी डिवॉर्मिंग, उसकी वैक्सीन सब कुछ मेंटेन करके चलते हैं। नहीं, ये सब बाड़े में जो बकरी हम लोग देख रहे हैं इसमें तो सेल नहीं? नहीं सॉरी, सेल नहीं, इसके सिर्फ बच्चे बिकेंगे। बच्चे जो इसमें पटिया होंगी और मेल जो होंगे उसके ब्रीडर के रूप में हम लोग बेचते हैं। कोई एक अंदाजा बताइए कि ये बच्चा अगर कोई 5 महीने 6 महीने का बच्चा है जो
दूध पीने के बाद तो बेचेंगे ना? हाँ, दूध पीने के बाद जब खाना खाने लगे तब खाने लगने वाले में ये सब शायद खाने वाले हैं। खाना खाने वाले की अभी दूध भी पी रहे हैं, ये बहुत छोटा बच्चा है। तो और कोई बड़ा बड़ा बच्चा इधर में बच्चा बड़ा हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या प्राइस है उसका, एक जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सस्ते में लोग चाहते हैं। देखिए अच्छा चीज में तो दाम लगाना पड़ेगा, जो चीज मार्केट में कम होगा उसका दाम ज्यादा होगा। अच्छा चीज सर सस्ता कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, एकदम नहीं मिलेगा। और खास के हमारे यहाँ तो और नहीं मिलेगा, इसलिए भाईजान हमने बहुत मेहनत किया। नहीं ये बात मेहनत के साथ में हमने खर्च भी किया। अब मुझे तो नहीं लगता पूरे बिहार के अंदर इतना बड़ा इतना इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, जो बंदा देखे तो कहने को मजबूर हो जाए कि रियल में बर्बरी इसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शरीर की बनावट, कान, पीछे सब कुछ देख सकते हैं, क्या खूबसूरत है। हाँ। सब ये 5 महीने 6 महीने की पटिया है। कितने में देंगे एक पटिया? मिनिमम 15,000, मिनिमम 15, मिनिमम 15, उससे नीचे की नहीं। क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, ये सब क्वालिटी में तो बहुत शानदार है। लगभग ये चीज है 15 केजी के करीब। बकरी में कहा जाए कि अगर बकरी में जो हमारे पास बर्बरी क्वालिटी वो हीरा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप पूरा यूपी का बर्बरी अपने फार्म पे ला लिए हैं, अब आने वाले दिन में आप राजा हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राजा तो पहले भी थे, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो लगभग 15,000 का एक बकरी है ना। जी। अब हम लोग आपके इनकम की बात करेंगे कि जैसा कि 200 बकरी है आपके, सॉरी 110 बकरी मदर गोट यानी माँ बनने वाली है जी। तो इनसे कितना बच्चा आपको साल में दे रहा है? सेलर का नहीं बात कर रहा हूँ, जो अगले फार्म पे दूसरे फार्म पे उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने फार्म की बताइए। इसमें जो बकरी आती है, हम लोग जो बच्चा लेते हैं सबका अपना सिस्टम होता है। जैसे हमारे यहाँ बकरियां क्या होती है, बर्बरी आज बच्चे देने के बाद 1 महीने के अंदर में फिर से हीट में आ जाती है, लेकिन हम लोग इसको 2 महीने चोर करवाते हैं, 2 महीने फिक्स करवाते हैं, 2 महीने तक इसको फीड नहीं करते हैं। जैसे 2 महीने दूसरे महीने के लास्ट में जब ये हीट में आती है, मतलब नेक्स्ट दूसरे महीने में जब हीट में आती है, तो ये 7 महीने का ड्यूरेशन हो जाता है। 5 महीने बच्चे देती है, 145 से 50 दिन बच्चे देती है, 2 महीने इसको हम लोग रो देते हैं, फीड नहीं करवाते, ताकि इसका हेल्थ बन जाए। बकरी जन्म बच्चा देने के बाद वो तो दुबली होती है, जैसे ही वो क्रॉस कर जाएगी उसके दूध में भी कमी आती है और बकरी स्पेशली और दुबली होती है। मतलब 15 महीने का एक वो हो गया। 7 दूनी 14 महीना कम से कम, 14 महीने में 2 बार बच्चे आते हैं, 2 दूनी 4 बच्चे आते हैं। 1 साल में लेके चलते हैं तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 3 बच्चे। हमारे यहाँ 110 बच्चे का मतलब हो गया 11 या 33, 330 बच्चे आते हैं, तो वही 310-20 के आसपास हम लोग बच्चा इजिली बेचते हैं सर सालाना। 300 गुने 10,000 15,000 और नहीं सर 15,000 सर 10 साल में क्यों कितना हो जाएगा? 10 साल में नहीं बेचेंगे, चौके अपने फार्म का बच्चा तो नहीं बेचेंगे, 10 साल में हमारे बच्चा मिल जाएगा, जो आपके फार्म से आया उनके फार्म से आया वो मिल जाएगा सर। 300 गुने 15,000 कितना हो रहा है? 45 लाख। 45 लाख खिलाने में क्या खर्चा करते हैं सिर्फ इनको? हाँ देखिए, हम लोग जो अब इस फार्म में हमारा जो खर्च होता है पर डे एक बकरी पे हम लोग 30 रुपया खर्च करते हैं। एक बकरी पे 30 रुपया? 30 रुपया बच्चे का छोड़ के ना? बच्चे का छोड़ के 110 बकरी तो आपका सिर्फ बर्बरी हो गया जी। इन सिर्फ इसी का बात करें तो लगभग 3,000 पर डे। 3,000 पर डे नहीं, 3,000 इसमें ज्यादा था इसमें, और हमारा वीडियो भी तो है ना, हमारे बच्चे जो वीडियो के रूप में तैयार हो रहे हैं, अगर सिर्फ उसकी माँ के ऊपर पेरेंट के ऊपर खर्च जोड़ते हैं तो 3,000 रुपया पड़ जाएगा। और बाकी सब मिला के 5,000 पर डे। 5,000 पर डे 1.5 लाख रुपये। इसमें हमारा 1,60,000 65,000 खर्च जाता है इस फार्म में हमारा पूरा टोटल जी। महीने का 60 से 65,000 नहीं, 1,60,000 से 65,000। 1,60,000 से तो 12 लाख और 12 छक 72, लगभग 18-19 लाख। 18-19 लाख जी। और इनकम कितना हो रहा है? जस्ट डबल से ज्यादा। डबल से ज्यादा। ये डिपेंड करता है कि आप चीज क्या रखे हैं। जाहिर सी बात है सर जी, देखिए आपके पास जो चीज होगा उसी को बेचेंगे ना। सोना है तो जाहिर सी बात सोना का दाम मिलेगा, पीतल होगा तो पीतल का दाम मिलेगा। राइट। नहीं देखिए मैं इसलिए बोला कि आप इतना दाम ले रहे हैं, जैसे प्राइस 15,000 रुपए ले रहे हैं, दूसरे का 15,000 में नहीं बिकेगा। इसकी वजह है कि उसके पास क्वालिटी नहीं होती। दूसरे पास दूसरा एक ये भी चीज है, आपको पूरे बिहार जान रहा है, पूरा लगभग इंडिया जान रहा है जो बकरी पालन से जुड़ा हुआ आदमी है, दूसरे को नहीं जान रहा है। ये बात समझ रहा है, तो उनको मार्केटिंग में दिक्कत आएगी शुरुआती दौर में। आपने इसमें चप्पल घिसा है लगभग 5 साल। मुझे वो दिन याद है कि आपके पास 9 साल 10 नवंबर 2015 में हमारा फार्म ओपन हुआ था। लेकिन जब हम लोग वीडियो बनाए थे वो लगभग 19 बहुत दिन के बाद यूट्यूब क्या चीज होती है हमें मालूम नहीं था ना, कुछ दिन के बाद आप हमारे यहाँ। अच्छा हाँ, जब पहले आप राजस्थान वाले गाड़ियों से बकरी खरीद कर बेचा करते थे, है ना? लगभग 5 साल पहले की बात बता रहे हैं, और आप 9 साल इसमें बिताए हैं, तो ये 9 साल का भी कुछ तो पैसा आना चाहिए ना। तो सही से बात है, तो हर साल तो आता है। तो ये चीज मैं दूसरों को लिए बताना जरूरी समझना चाहिए कि लोग अगर ऐसा आपके पास वीडियो देखे और 1-2 लाख का बकरी ले लें, उसके बाद में बोलेंगे कि मेरा बिक नहीं रहा है या मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये चीज उनको भी थोड़ा टाइम देना होगा। 2-3 चीज फार्मिंग ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात की, जैसे जिन बंदे ने फार्म में पैसा लगा, जिन बंदे ने बकरी खरीदी, उनको अपने वक्त देनी चाहिए। दूसरा, उनके पास पेशेंस अपना होना चाहिए, फर्स्ट टाइम में 1 से 1.5 साल इंतजार करें, पेशेंस के साथ रहें। तीसरा, उनके पास हरा चारा सफिशिएंट होना चाहिए ताकि अपने बकरियों पर कम से कम खर्च कर सके। और चौथी ये चीज है कि उनको मार्केटिंग कौन चीज की कब और कैसे करनी है, इस चीज की समझदारी होनी चाहिए। थोड़ा सा शेयर कीजिए आप भी। जैसे देखिए होता है कि हम लोग यहाँ बच्चे आते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वालिटी का, जैसे आपने देखा ये सारे के सारे आपको वीडियो में जो दिख रहा है वो मेल है, कंप्लीटली प्योर ओरिजिनल। ये सभी 15,000 का लगभग? नहीं सर, ये महंगा होगा, ये ब्रीड जैसे ही 10 महीने 11 महीने का होगा ना, ये 20। अच्छा, ये अभी कितने दिन का है लगभग? ये मेल, ये 5 महीने से लेकर 8 महीने तक का बच्चा, तो 10-11 महीने के बाद बेचेंगे इसको। हाँ जी, जैसे 10 महीने क्रॉस करेगा तब 20,000 प्लस में जाएगा, ये सब 20,000 प्लस में जाएगा। जैसे ब्रीडिंग अवर में आ जाएगा तब इसकी सेल आउट होगी। ओके हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू कर रहे थे कुछ। तो ये 4 चीज जो हमने बताया, इन चारों चीज को ख्याल में रखना होगा। उसके बाद हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 100 अगर बच्चे आते हैं, 100 बच्चे में से 50 बच्चे वैसे होंगे जो ए ग्रेड के बच्चे होंगे, 50 बच्चे
वैसे होंगे जो बी ग्रेड के बच्चे होंगे। हम क्या करेंगे, बी ग्रेड वाले को हम मटन वाले से बेच लेंगे जो पैसा कम है। जो हमारे ए ग्रेड वाला बच्चा होगा, ए ग्रेड वाले जो कुछ फीमेल होगी, माना कि अगर 25 फीमेल है 25 मेल है, 25 मेल को हम अपने कुर्बानी के पर्पज से तैयार कर लेंगे, जो बिकेगा कुर्बानी में तो अच्छा कीमत देगा। फीमेल जो होगी अपने फार्म में रख लेंगे उसके प्रमोशन के लिए, नेक्स्ट के लिए। यानी कितना दिन गुजारना होगा, जैसे कि आपका लगभग 1.5 साल इंतजार करें, कम से कम 1.5 साल। 1.5 साल एकदम आपने लगभग 9 साल इंतजार किया है, 9 साल बिताए हैं इसमें। आपको भी घर से शुरुआती दौर में घर से भी लॉस हुआ होगा और काफी परेशानी झेलनी पड़ी होगी। मुझे कंफर्म है इस बात को। तो नुकसान भी लगा होगा और काफी ऐसा लगता होगा कि बंद कर दूं। हमने तो सोचा है कौन सा हमने गुनाह किया कि भगवान ने हमें ये सजा दिया। जी अच्छा, ऐसा भी एहसास हो गया था कि हाँ जी एकदम 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 मतलब बेकार कर लिया है एकदम। लेकिन अब तो लग रहा होगा कि अब तो इसमें छाली है ना, नौकरी से भी ज्यादा बेहतर गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। सवाल ही बताने को मैं नौकरी खोलूं, नहीं करेंगे ना, एकदम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक शौक से पाला जा रहा है, प्योर ओरिजिनल टर्की दुम्बा है। टर्की है ये प्योर टर्की देख सकते हैं। अच्छा, इसका ये देख सकते हैं एकदम टर्की दुम्बा मेल है। हाँ मेल है, अंडुल है जी एकदम गुलाबी है। कितने का लाए हैं आप? ये हम खरीदे थे 1,50,000। कहाँ से लाए? 3 महीने पहले। ये कहाँ से लाए हैं? हाँ, इसको हम लाए थे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। ये ओरिजिनल है, इसका फीमेल क्यों नहीं ला रहे हैं? इसकी फीमेल के लिए भी हमने ऑर्डर लगाया हुआ है, बट इस क्वालिटी की फीमेल न मिलने के कारण हमारे यहाँ लेट हो रहा है। क्वालिटी में आप जानते हैं कि हम समझौता नहीं करते। नहीं, आपके पास तो फीमेल भी मिल रही है लेकिन छोटे चक्की वाली मिल रही है, बड़ी चक्की की नहीं मिल रही। इसका वेट जो है अबाउट 95 किलो के आसपास में अभी। 95 केजी का। और देख सकते हैं अभी अदंत है, अभी दाता नहीं है, देख सकते हैं। अरे सही में यार, अभी फिर से दिखाइए, उसमें जई था ना, वो दिखा नहीं, थोड़ा हटाइए ना उसको। देखिए अभी अदंत है। हाँ बिल्कुल, दाता नहीं है अभी, दाता नहीं है यार। अच्छा देख सकते हैं, मुझे लगा ये 4-5 दांत का होगा या 6 दांत का। नहीं, इसे कहते हैं क्वालिटी और इसे कहते हैं मेंटेनेंस। बाप रे, तो सोच लीजिए 1,55,000 का एक दुम्बा है और अभी भी इसको बेचेंगे तो 2.5 से 2.5 लाख में तो अभी बेचेंगे। कितने आदमी हमारे यहाँ आते हैं दे दीजिए। शौक वाला। जी हाँ शौक वाला, ये सब चीज शौक का है ना। क्वालिटी जैसे जाएंगे तो शौक के लिए, जो क्वालिटी को पहचानता होगा वही बंदा लेगा। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी इसका साल लगने वाला है। साल लगेगा, फिर 2 महीने बाद दतेगा वो। 14 महीने पे तो दतता है। हाइट, इसकी लेंथ, इसका वेट, आप सब कुछ देख रहे हैं। प्योरिटी की यही निशानी होती है। अगर प्योर ब्रीड पे काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे रेट मिलेंगे, बट आपके पास प्योर होनी चाहिए, चीज अच्छी होनी चाहिए। ओके, ये तो दुम्बे की बात हो गई। अब हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जो बताया लगभग इनकम की बात हमारी हो रही थी, 15 लाख रुपए तो आपके फार्म से आ रहा है सर जी। अब जो सेल परचेस करते हैं, यानी कि आप परचेस करके लाते हैं यूपी से जी। कुछ क्रॉस ब्रीड में जो पैसा कम में खरीदना चाहता है उनके लिए, राइट जी। तो उसमें से कितना मतलब पूरे साल में कितना बकरियां बेच देते हैं, उससे क्या इनकम हो जाती है, उसके बारे में बताएं। उसमें प्रति महीना जो हमारे यहाँ बकरी आती है, मतलब समझिए कि हमारे यहाँ वीकली बकरी आती है, बुधवार से लेकर शुक्रवार के बीच में एक गाड़ी आती है हमारे यहाँ, जिसमें गाड़ी में बच्चे की जो संख्या होती है, क्वांटिटी जो होती है, वो लगभग 80 से लेकर 90 पीस के आसपास में होती है। तो मतलब महीने में 300 से 350 पीस महीने का हमारा बिक जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो उससे भी लगभग महीने का एक बकरी पर 500 से 1000 रुपए तो बचता ही बचता है, जो एकदम सही बात है। उतना नहीं बचेगा तो इतना रिस्क लेके क्या मतलब? जानवर बाहर से आता है, हमारे यहाँ रुकता है, उसकी पीपीआर हम लोग वैक्सीन करते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं पहले, फिर पीपीआर की वैक्सीन करते हैं। लगभग हमारे यहाँ 20-25 दिन हमारे यहाँ रुकता है। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं, आज जो है हमारा क्वारंटाइन रूम नीचे में है, पहले क्वारंटाइन में रहता है 1 महीना, फिर उसका सेलिंग रूम में हमारा जाता है। मतलब जो हमारा सिस्टम उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। और वैक्सीन की जहाँ तक बात है कि वैक्सीन में हम लोग कतई लापरवाही इसलिए नहीं कर सकते, अगर खुदा ना खास्ते हमारे बाहर वाले ट्रेडिंग वाले माल में कोई परेशानी आती है तो हमारा ये वाला फार्म जो देखता है तो सब सटा है, तो इसमें परेशानी आएगी। तो वैक्सीन मात्र कितना का आता है? 500 रुपए का वैक्सीन आता है 100 बकरी का पीपीआर का। अगर हम उन्हें देते हैं हमारे 50 लाख की पड़ेगी, इसलिए हमारी मजबूरी है कि वैक्सीन सबको लेकर चलना। आप लोग 8-10 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, आप उनको क्यों नहीं ट्रेनिंग दे देते हैं जो फर्स्ट टाइम बकरी पालना चाह रहा है, आपसे खरीद रहा है? तो सर देखिए, हम 1 हफ्ता रख के उसको सिखा देते, फ्री में ही सिखा दें। सर देखिए होता है क्या कि अभी यहाँ पर आप जैसे बिहार में देख रहे होंगे, ट्रेनिंग का बहुत मारामारी, बहुत ज्यादा मारामारी और बहुत गंदा नेचर लोगों का चल गया हुआ है कि हाँ वो ट्रेनिंग करवा रहा है। अगर आप ट्रेनिंग की सोच लेंगे तो फिर आपके पीछे भी यहाँ पे लोग पड़ेंगे कि नहीं वो भी ट्रेनिंग करवाने लगे, ऐसे वैसे ढेर सारी बात। नहीं फ्री में रहेगा ना, उसके बाद पैसा नहीं लगेगा। हमारे यहाँ हमने कुछ दिन पहले सोचा, हम कुछ दिन के बाद सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम लोग उनके लिए जैसे ट्रेनर जो भी बंदे आते हैं, अगर फ्री ट्रेनिंग के क्या हम अगर पैसे से भी ट्रेनिंग देंगे ना तो हमारे यहाँ महीने में 50 स्टूडेंट से प्लस आएंगे। बिल्कुल हमारे यहाँ फोन आते हैं। हाँ, क्योंकि 7-8 साल से पुराना कोई फार्मर नहीं है ना। हमारे तो पॉडी प्रैक्टिकल है, इतना प्रैक्टिकल है कि अगर वो हमारे एक हफ्ता रह जाएंगे तो उनको किसी तरह की इंशाल्लाह समस्या ही नहीं आएगी। हमारे फार्म पे इतनी बकरी और इतनी लोग रोज परेशान है, बाहर वाली बकरी जो भी आती है इतनी परेशानी उसमें आती है जिसका सामने वो परेशानी हम फेस कर रहे हैं। अगला बंदा जो भी ट्रेनर होंगे अगर वो उस चीज को फेस करते हैं तो जाहिर सी बात है उससे उभरने का तरीका उनको मिल जाएगा। तो प्लान कीजिए ना इसमें कि जो खरीदेगा उसको कम से कम सिखा दीजिए। हाँ इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, सारा सिस्टम बिठाना पड़ेगा। तो जितना खाने में लगता है उतना ही लीजिएगा, ट्रेनिंग का पैसा नहीं लीजिए। वो मेरे हिसाब से जो बकरी ले रहा है, मान लेते हैं आपसे 10 पीस ले रहा है एग्जाम्पल, 10 पीस में वो आपके यहाँ की बकरी में वो लगभग 3-4 लाख रुपया लगा देगा। मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया ही लगा दिया, 15,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपया ही लगा दिया। तो उसको अगर 1 हफ्ता आप रख लेते हैं, सिर्फ खाना पीना उसका जो मेंटेनेंस 1 हफ्ता में आएगा वो ले लीजिए, बाकी उसको फ्री में सिखा दीजिए ताकि वो उसका बकरी तो नहीं मरे यार। आपकी बात पे विचार कीजिए कि ऐसे भी हम लोग इतना कोऑपरेट करते हैं, जो बंदे हमारे से बकरियां ले जाते हैं, जब तक उनके पास बकरियां हैं, जब तक फार्मिंग करना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ सदा हमसे टच में रहते हैं और हमारी जो भी जानकारी होती है ना उनको शेयर करते हैं।
इस चीज में हमारी यहाँ ये कभी शिकायत नहीं आएगा कि हाँ उनके यहाँ से बकरी लाए, या उनके यहाँ से हमारे यहाँ से कोई बंदा बकरी ना भी लिया, फोन करते तो उन लोग पूरी रिस्पॉन्स लेते हैं, ताकि उनको ये तकलीफ ना हो जो हमने झेला। देखिए ट्रेनिंग चाहे कितना भी वो बंदा ले लेगा, और उसको जब तक के सामने रहेगा नहीं, फेस जी करेगा, पढ़, देखिए लिखने वाली बात नहीं है, चाहे वो गाय पालन हो या बकरी पालन हो। बकरी में तो ज्यादा लिखने, कॉपी पे लिख कर अगर वो चाहेगा कि मैं बकरी यहाँ से 10 दिन सीख लूं लिख के और जाके घर पे कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है परेशानी आनी जब तक वो आनी बकरी के बीच में नहीं रहेगा जी। एक हफ्ता। और आपके पास तो ज्यादा सीखने का इसलिए मौका मिलेगा, जैसा कि आपने बोला कि जब वो गाड़ी पे से आती है तो उसमें परेशानी ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी, ज्यादा कोई परेशानी। बीमार होती होगी, किसी का नाक से, किसी का पैखाने के रास्ते से, मतलब पेट फूलना, ये वो परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी आती है। परेशानी दिखेगा। तो वो फेस जो सामने से देख के वो खुद सामने से इलाज करेंगे, आप उसको बताएंगे, वो ज्यादा बढ़िया सीख सकता है वहां पे। जी जी। क्योंकि पेपर वाइज समझा दिए वो मजा नहीं है, जब तक प्रैक्टिकल खुद नहीं करेगा। किताब में खत्म हो जाती है, किताब खत्म हो जाएगी, सही बात है, जब तक खुद नहीं करेगा। आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी, हमने- जो भी ट्रेनिंग मिला ये 8 साल में बस मिला है। ये जितनी परेशानी हमने झेली उतनी जानकारी ली, हमने आज तक ट्रेनिंग लिया आपको क्या लगता है, हमारे बिहार में सबसे ज्यादा बकरी पालन की एक बहुत बड़ा होड़ चली थी, अब तो मुझे बहुत कम लग रहा है, जी। मुझे जहां तक मैंने भी देखा है। मुझे, आपको क्या लगता है कितना फार्म खुलता है और कितना बंद हो जाता है? सर ये फैक्ट यही कि अगर पर डे अगर 10 खुलता है ना, जिसमें 9 बंद हो जाता है। हमको तो लगता है 10 बंद हो जाता है। नहीं, कोई ये ऐसा पुराना फार्म है जो आपके इतना 8 साल पुराना चल रहा हो? हाँ हाँ हाँ, कौन है? 8 साल नहीं, जैसे अभी जो फिलहाल हमने दिया 4 साल 5 साल से बहुत सारा फार्म चल रहा है। आप लोग दिए हैं? हमने जो दिया 4 साल तो 10 दिए थे तो 30-40 हुआ? हाँ हाँ है, वो हमसे बकरियां भी सेल आउट कर चुके हैं, उनके बच्चे भी तैयार हुए हैं, वो भी हमसे कई बार बेच चुके हैं। अच्छा, ऐसे कुछ है, हाँ। मतलब उनको सही सलाह में रखा जाए तो हाँ कंटिन्यू उनकी हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, कंटिन्यू कोऑपरेटिंग करते हैं। साथ में वो भी अड़ के रहे, वो बैक नहीं किए। बैक नहीं किया। जी। ओके, बहुत अच्छा लगा, काफी देर तक, लगभग 24-25 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। शुक्रिया। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने ली है। कैसा लगा ये फार्म, कैसी लगी इनकी बकरी, कितनी इसके अंदर क्वालिटी कैसी लगी, प्योरिटी कितनी है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।